जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सुबह में स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम अपने आज की इस वीडियो में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का परिभाषा क्या होगा। शब्द का परिभाषा हो जाएगा वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने, वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे जी? शब्द कहेंगे। यानी वर्णों और ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को, यानी जो निश्चित अर्थ प्रदान करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। जैसे में हो जाएगा राम, पटना, दिल्ली आदि बहुत से इसके शब्द हैं जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करें। यहाँ पर मैंने 3 दिया है। जैसे राम शब्द है। अच्छा, राम शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके मन में एक अलग से कल्पना होती होगी, जैसे कि जय श्री राम का जो भक्त होंगे उनको अलग से कल्पना होगी। जैसे पटना है, पटना शब्द सुनते हैं तो मन में एक अलग से कल्पना होगी, ओ पटना की बात हो रही है, बिहार की राजधानी पटना, जहाँ पर गोलघर है, जहाँ पर चिड़ियाघर है, इन सभी की बात हो रही है। जैसे दिल्ली नाम सुनते हैं तो वो आपको याद आएगा, मन में एक अलग से कल्पना हो रही है, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, वो दिल्ली की बात हो रही है, यानी कि इंडिया गेट की बात हो रही है, लाल किले की बात हो रही है। ये आया ना कल्पना, यही जो है हमारा एक निश्चित अर्थ प्रदान कर रहा है कि ये शब्द है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसके वर्गीकरण को देखते हैं। सबसे पहले हम शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं। शब्द का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हुआ है। शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्ग के अनुसार बांटना, वर्ग के अनुसार बांटना, यानी शब्द का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है हमारा अर्थ, दूसरा रचना, तीसरा उत्पत्ति और चौथे में रूपांतर, यानी शब्द को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द, यानी पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक इसी प्रकार रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द हो जाएगा, दूसरा यौगिक शब्द हो जाएगा और तीसरा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में जी? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशज शब्द। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। पहला में तत्सम शब्द, दूसरे में तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में और रूपांतर के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द में जैसे हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं ना, इसी का रूप है। संज्ञा सर्वनाम विकारी शब्द का रूप है, वो आगे आपको हम समझाएंगे। पहले यहाँ पर समझ लीजिए कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और रूपांतर के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, विकारी और अविकारी शब्द। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं कि हमारा जो पहला है अर्थ के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इसको देख लेते हैं। फिर हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा रचना के आधार पर शब्द को बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, आगे आगे एक एक कर हम इसको सीखेंगे। चलिए इसे सीख लेते हैं। अर्थ के आधार पर इसी वीडियो में सार्थक शब्द किसे कहेंगे और निरर्थक शब्द किसे कहेंगे। तो चलिए अब हम सार्थक शब्द की परिभाषा को देखते हैं। सार्थक
सार्थक शब्द का परिभाषा होगा वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ प्रकट करे, वैसे शब्द जो कोई निश्चित अर्थ प्रकट करे, कोई निश्चित अर्थ बतलावे, वह हमारा सार्थक शब्द कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? सार्थक शब्द कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे विद्यालय। अच्छा, जब हम विद्यालय बोलते हैं तो आपके मन में एक कल्पना हो रहा है, वो हम जहाँ पढ़ने जाते थे उसी की बात हो रही है। जैसे हम घर बोले, इसमें भी आपको मन में एक कल्पना होगा, एक निश्चित अर्थ निकलेगा, आज जहाँ हम रहते हैं उसी की बात हो रही है। अच्छा, हम जैसे चांद कहें तो इसमें भी अपने मन में एक कल्पना उत्पन्न होगी कि वो चांद मामा बोल रहे हैं जो रात को उगते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे हम धरती बोल रहे हैं तो यानी इसके भी कल्पना हो रही है कि हाँ, एक निश्चित अर्थ निकल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? धरती की बात कर रहे हैं, धरती माँ की बात कर रहे हैं। यानी एक निश्चित अर्थ निकले, एक मन में एक अलग से कल्पना हो, वो समझ में आए। ठीक, वो हमारा क्या हो जाएगा? सार्थक शब्द हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द वैसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ न निकले, वैसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ न निकले, कोई निश्चित अर्थ न बतलावे, कोई कल्पना न हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। जैसे में हो जाएगा वाणी, पुल्टा, ऊटी आदि। अब इसे चलिए और अच्छे से समझाते हैं आपको। आम बोलचाल में बोला जाता है पानी, वाणी। ठीक है, पानी, वाणी, पानी, वाणी। अच्छा, पानी जब बोल रहे हैं तो इसका तो निश्चित अर्थ निकल रहा है कि हाँ, पानी किसको बोल रहे हैं? जो हम पीते हैं उसका। और लेकिन वाणी जब लेते हैं इसको सिंगल, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब तो कुछ नहीं निकल रहता है। और आम बोलचाल की भाषा में इसे बोला जाता है। अच्छा देखिए, आम बोलचाल में हमारे यहाँ बिहार में भी भोजपुरी में इसे बोला जाता है, अच्छा पानी वानी तनी पिला दिया। यानी कि जहाँ पर प्रयोग होता है पानी के साथ इसका प्रयोग हुआ, लेकिन इसको सिंगल में ले लें तो यह क्या हो जाएगा जी? इसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं निकलेगा। अगर इसको लेते हैं तो इसका निश्चित अर्थ निकलेगा, यानी ये सार्थक हुआ और ये निरर्थक हुआ। इसी के प्रकार पुल्टा है। अच्छा, आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है का उल्टा पुल्टा कर तरह, यानी कि उल्टा पुल्टा। उल्टा पहले ले रहे हैं, उल्टा और हमारा पुल्टा। अच्छा, उल्टा जब बोल रहे हैं, सिंगल बोल रहे हैं तो वो समझ में आ रहा है हाँ, कोई चीज़ उल्टा है। और जैसे पुल्टा बोले तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तो कुछ ही नहीं निकल रहा है। यानी कि जो पुल्टा है वो निरर्थक हो जाएगा और उल्टा है वो हमारा सार्थक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रोटी, रोटी और हमारा ओटी। अब समझिए, रोटी जब हम बोल रहे हैं तो खाने वाली रोटी की बात हो रही है। यहाँ पर एक मन में अलग से कल्पना हो जाएगी कि हाँ, एक निश्चित अर्थ दे रहा है। लेकिन जब हम ओटी बोलते हैं तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब तो कुछ ही नहीं निकल रहा है, यानी ये निरर्थक हो गया और ये सार्थक हो जाएंगे। अच्छा, जब आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोला जाता है? अच्छा, का बनल बा, कोई कहता है कि रोटी वोटी पाकल बा, यानी कि ये हमारा आम बोलचाल की भाषा में रोटी वोटी पागल बा या रोटी वोटी पकावत तनी बोला जाता है ना। तो यानी रोटी जो है हमारा सार्थक शब्द है और ओटी जो है निरर्थक शब्द है। यानी ओटी को जब सिंगल ले रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं निकल रहा है, इसको जोड़ने वोड़ने से कोई फायदा नहीं है। रोटी जो है वो हमारा सार्थक होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।